प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। आदि शक्ति माँ भवानी की जय। गणेश गजानन महाराज की जय। शिव परिवार की जय। नीलम दीदी, हरिंदर भैया की जय। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एक शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ और बहुत ही ये एक अलग रूप है, एक अलग रंग है, एक अलग भक्ति का जो अपना चरम सीमा है। उस हिसाब से इस कथा को श्रवण कीजिए, कथा को अंत तक सुनिए और इसमें जो ज्ञान वर्धक शब्द है, जो भक्ति का मार्ग है, उसे ग्रहण कीजिए और उस पे चलिए। शिव गुरु का कृपा पाइए, शिव गुरु से आशीर्वाद लीजिए। तो चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कथा पूर्ण रूप से सुने। कथा हो, भजन आप बीच बीच में ये भी कर देंगे, अंतरा में नहीं सुनेंगे, स्किप कर देंगे तो चलेगा, पर कथा पूर्ण ज्ञान कथा का होना चाहिए। जो भी सुनिए, श्रवण कीजिए, पूर्ण कीजिए। आधी अधूरी से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से शिव गुरु का हम जयकारा लगाते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। एक मंदिर था बगल में भोले बाबा का, और वो हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत गुरु भाई बहना हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं शिव गुरु के, शिव भोलेनाथ के, जो वहाँ कथा शिव चर्चा का होता है, चाहे भजन होता है, तो वहाँ वो उपस्थित होते हैं। तो वहाँ बराबर कथा हर सोमवार को मंदिर में कथा होता था। वहाँ एक नगर के राजा थे, रानी थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक बंदर पाल रखे थे। तो बंदर पाल रखे थे तो जहाँ भी वो जाते थे तो बंदर को साथ में लेके जाते थे, और कथा भी सुनने जाते थे वो मंदिर तो बंदर को लेके ही जाते थे। और इतना वो बंदर राजा रानी के साथ जाते जाते वो भी इतना समझदार हो गया, समझने लगा कोई चीज़ की। उनके साथ जाके बैठते थे, उन लोग को देखते थे कैसे वो लोग बैठ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बोल हम लोग के जैसे वो बोल नहीं पाएगा, पर सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। पर बंदर तो बंदर है ना। बंदर एक चंचल रूप में जाना गया है। बच्चा और बंदर कभी शांत रहेगा नहीं। तो वो जब कथा होता था तो वो राजा रानी अपना बैठ के ध्यान में कथा सुन रहे थे, और बंदर इधर उधर उछल कूद करने लगता था। कभी फूल फेंक दिया, कभी वो नोच दिया, कभी वो हटा दिया, कभी बेलपत्र गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया। तो वो उसका जो चंचल स्वभाव है वो अपना स्वभाव के हिसाब से कर रहा था। उसके बाद वो जब भी ऐसे ही करते करते वो जहाँ भी जाता था बंदर उनको वैसा ही करता था, और राजा रानी जहाँ जाते थे उसको साथ में लेके जाते थे, छोड़ते नहीं थे। एक देखते देखते हमारे शिव गुरु महाराज को एक दिन खराब लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब हमारे पहले पूजा पाठ के पहले ये शांत से दूसरे को भी सुनने नहीं देते, क्योंकि जब वो बंदर ऐसा करता है, नोचता है, पटकता है, तो दूसरे का भी ध्यान भंग होता है, ना वो पूजा पाठ अच्छे से हो पाता है, ना कथा हो पाता है। उस हिसाब से वो दिन भोलेनाथ हमारे रुष्ट हो गए। उन्होंने बंदर को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको मिलेगा सब कुछ, पर तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि वो भोलेनाथ शिव गुरु का प्रसाद सब जूठा कर दिया, थोड़ा मुंह में ले लिया। वो तो चंचल स्वभाव का है। इतना कह के भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, राजा रानी भी चले गए। अब शिव गुरु का श्राप था तो बंदर उनके घर पे रुका नहीं, वो कहीं निकल गया। अब उन कृपा, महिमा और कृपा तो शिव गुरु का है, वो जैसे जिसको रखे, जिस हाल में रखे। चलते चलते ना उसको बहुत भूख लगा, तो एक बेर का दुकान, ये पेड़ था जंगल में, तो उस पर चढ़ गया, सोचा कि खा लेता हूँ।
तो बेर कितना बड़ा होता है, छोटा झाड़ का था, छोटा ही फल था। एक मुंह में ऐसे, वो तो लोक लोक के खाने वाला, सोचा कि लोक के ऐसे उड़ा के खाऊं, तो वो खाने लगा तो उसके मुंह में तो गया नहीं, वो नाक में चला गया और नाक में अटक गया। अब परेशान, वो ऐसे निकाल रहा वैसे निकाल रहा, पर वो निकल नहीं रहा। अब निकल नहीं रहा, वो उसको सांस लेने में भी परेशानी, वो कूद रहा है, छींक रहा है, कुछ कर रहा है, पर उसको निकल नहीं रहा है। उधर से एक जा रहा था, वहाँ बेर भी नहीं खाया बंदर, उतर के चला जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक हजाम मिला, नाई। नाई को वो बोला कि देखो भैया, हमारा नाक में ये बेर निकल फंस गया, इसको निकाल दो। नाई बोला कि भैया हम निकाल तो देंगे, लेकिन तुम्हारा नाक कट जाएगा तो तू गुस्सा करेगा। बंदर बोला कि चलो भाई, नाक कटा तो मेरा कटा, तुम टेंशन मत लो, छुटकारा तो मिल जाएगा। और वो वही चीज़ बोलता रह गया, नाक कटा तो मेरा कटा, नाक कटा तो मेरा कटा, तुम्हारा क्या, कुछ नहीं। तो वो ऐसे ठीक है। वो नाई बोला कि चलो तुम्हारा ऐसा, तू तैयार है तो ठीक है। वो ऐसे लहुरनी लेके नाक काट दिया, वो हो बड़ा हो गया, फिर वो बेर निकल गया। अब नाई जाने लगा तो वो नाई पे चिल्लाने लगा कि तुमने हमारा नाक काटा, नाक काटा तो अब हमको तुम्हारा ये चाहिए, इससे नाक काटा तो हम ये लेंगे। बहुत वो उछल कूद करने लगा बंदर, तो फिर नाई हार के वो अपना लहरनी उसको दे दिया। फिर थोड़े दूर आगे गया, थोड़े रास्ते सीधे जा रहा था तो एक कुम्हार मिला। कुम्हार वो मिट्टी का ढेपा फोड़ रहा था, वो मटके उटके बनाने के लिए। कुछ मटके बने थे, घरे बने थे, कुछ बनाने के लिए मिट्टी उट्टी, तो वो कट नहीं रहा था, थोड़ा सूखा था ज़्यादा, तो कटा नहीं। तो बंदर उसको देखा, परेशान हो गया है और हो नहीं रहा, तो बोला कि भाई तू एक काम कर, ये लहरनी मेरा ले ले और तू इसे फोड़। तो कुम्हार बोला कि नहीं बंदर भैया, तुम्हारा वो टूट जाएगा तो मैं कहाँ से ला के दूँगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, हमको जैसे होगा हम कर लेंगे। तो बोला कि नहीं, टूटा तो मेरा टूटा, तुम्हारा क्या, टूटा तो मेरा टूटा, तुम्हारा क्या। तो फिर वो बोला कि चलो भाई, इतना जिद कर रहा है बंदर तो ले लेते हैं। तो वही लहरनी से वो फोड़ फोड़ के मिट्टी को पतला किया, उसमें वो मिट्टी, ये लहरनी टूट गया। अब टूट गया, अब बंदर गुस्सा हो गया, भाई तुमको दिया था फोड़ने के लिए, तो मेरा लहरनी तोड़ दिया, तो ये कैसे होगा। अब खूब झगड़ा करने लगा, चिल्लाने लगा। तो बोला अब मेरे पास तो लहरनी है ही नहीं, क्या दूँ मैं, कैसा करूँ मैं कि तू खुश रह। तो बोला एक घड़ा दे, घड़ा दे दिया। अब घड़ा लेके जा रहा था, रास्ते में एक मनुष्य मिला जो गाय का दूध निकाल रहा था और चम्मच में दूध निकाल रहा था। उसके पास बर्तन वर्तन कुछ नहीं था। तो बोला ये भैया तू चम्मच में क्यों दूध निकाल रहा है, पूरा दूध तो तेरा गिर जाएगा। फिर बोला कि चलो कोई नहीं, जैसा ये ले लो घड़ा, अरे इसमें दूध दो लो, बाद में फिर घड़ा मुझे दे देना। बोला नहीं भैया घड़ा फूट जाएगा। तो मैं कहा अरे तो फूटा तो मेरा फूटा, तेरा क्या जाएगा। जिद करने लगा, फिर वो उसमें दूध दूहने लगा, घड़ा गया फूट। अब बंदर फिर वहाँ भी झगड़ा करने लगा कि भाई तुमको दिया दूध दूहने के लिए, तू तो मेरा घायला ही फोड़ दिया, घड़ा फोड़ दिया, मैं कैसे खाऊंगा पीऊँगा, कैसे क्या करूँगा। तो बोला भैया आप इसके बदले क्या लोगे। तो बोला बछड़ा दे दे। तो बछड़ा दे दिया। अब वो बछड़ा लेके जा रहा था, किसान एक खेत में किसान हल जोत रहा था। तो वो हल अजीब ढंग से जोत रहा था, उसका 2 बीबी था। तो बैल नहीं था, गरीबी था, बैल नहीं था, तो बैल के जगह दोनों और बीबी को वो आगे में बांध के खेत जोत रहा था। तो बोला अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम, बीबी से हल जोतवा रहे हो, मुझसे देखा नहीं जाएगा, ये बैल बछड़ा लो और तुम खेत जोत लो। तो बोला नहीं भैया हम अपना बीबीए से जोतेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे। बोला नहीं भैया
कुछ वो बोला कि बच्चा बछड़ा छोटा है, कुछ हो जाएगा तो वो मेरे गले पड़ जाएगा। तो बोला नहीं, मरेगा तो मेरा होगा, कुछ होगा तो मेरा होगा, तेरा नुकसान क्या होगा। वो जिद करने लगा। फिर वो उसको जोत दिया, आदमी बछड़ा को डाल दिया और हल जोतने लगा। और जोते जोते बछड़ा मर गया। उतना छोटा था, नहीं संभाल पाया उतना मत थकान। अब ये जिद करने लगा, भाई तू तो उनको खेत जोतने के लिए दिया, तू तो मेरा बछड़ा ही मार दिया, अब मैं क्या करूं। तो बोला कि अरे भैया, ये बछड़ा के बदला 2 बीबी है मेरी, उसमें से एक ले लो। तो कानी बीबी जो थी, एक सुंदर थी एक कानी थी, कानी बीबी को दे दिया। अब जा रहा था रास्ते में तो एक जन किचन में खाना बना रहा था, पूरी छान रहा था। अब पूरी छान रहा था तो कैसे छान रहा था भैया, इसे पूरी छान नहीं रहा था, पक्षी से छान रहा था। तो वो बोला कि भैया तू कैसे पक्षी छाना था, तू हमारे मेहरारू ले ला, हमारे मेहरारू सॉरी हमारी एक ये महिला लो, उसको पूरी छनवा लो। बोला नहीं भैया, कुछ हो जाएगा, हम अपने छान लेंगे। लेकिन वो जिद करने लगा, कुछ होगा तो मेरा होगा, तेरा क्या होगा करके पूरी छाना लिया। गैस ब्लास्ट हो गया, वो मेहरारू ख़त्म हो गई। अब वो उससे झगड़ने लगा, भैया कि तू पूरी छनाया, मेरा औरत था उस साथ में, उसको तू मार डाला, अब मुझे चाहिए। तो बोला भैया पूरी ले लो और मैं क्या दूँ। वो पूरी लेके पेड़ पे बैठा था, पेड़ पे बैठा था, खा रहा था। तो पूरी बोला, वो बंदर देख रहा था, सोच रहा था, उधर से एक बाराती जा रहा था, किसी का शादी था राजा का। तो वो इतना परेशान था, उसके यहाँ खाने पीने का व्यवस्था नहीं था। वो बाराती सब भूखे, वो पेड़ के नीचे आके बैठ के आपस में, बैंड पार्टी वाला था, वो ऐसे आपस में बात कर रहा था कि वो कुछ इतना बजाए गाए, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बहुत भूख लगी। तो ऊपर से बंदर सुन रहा था। बंदर बोला कि भैया तू पूरी खा लो, पूरी खा लो तुम, भूख लगी है तो। बोला नहीं भैया, हम ऐसे ही ठीक, नहीं नहीं खा लो खा लो। तो पूरी के बदला क्या लेगा। बोला कुछ नहीं, खा लो। पूरी खा लिया। और फिर वो बोला कि अब कैसे होगा, अब तो तुम मुझे को देना पड़ेगा, कुछ दो मुझे। अब क्या देगा वो। तो वो बोला कि भैया तू अपना डफली मुझे दे दे, डम्बा बजाने वाला ढोल। वो दे दिया। अब वही ढोल लेके वो वही शिव मंदिर में पहुंचा। तब तक तो इसका भूख से हालत एकदम बेचैन था, ये कुछ खाया, बंदर भी कुछ खाया पिया नहीं। फिर वो वही डम्फली बजा बजा के गा रहा है शिव जी को, अरे नकिया कटाई हम पयली लहरनी हो किसी बगुरु न। वो पूरे गाना को जैसे जैसे शुरुआत से अंत हुआ, वो गाना गा के शिव गुरु को सुना रहा है कि अब हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, जो गलती हमने किया उसे माफ़ कीजिए। फिर शिव गुरु महाराज साक्षात्कार हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिया, बंदर को माफ़ कर दिया। उसी समय बंदर के जो पोस पाल के रखे थे वो भी आए, बंदर को देखे, एकदम सूख के कांटा हो गया। फिर वो बंदर को अपने साथ ले गए। कृपा भोलेनाथ की, कृपा शिव गुरु महाराज की। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।